को चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। धूल के गुबार को चीरते हुए फिल्मी स्टाइल में मारी खाकी ने रेड 17 गाड़ियों के साथ गांव में घुसी। सायरन से गूंजा इलाका, ठगों की ऐसी शामत देखकर आप भी कहेंगे गजब ही हो गया। कानपुर में खारी के माइक पर गूंजी चेतावनी, सरेंडर करो वरना अंजाम भुगतो। चारों तरफ से हुई ऐसी घेराबंदी, भागने की हर प्लानिंग हुई फेल। क्या है पूरा मामला आप भी जान लीजिए। जामताड़ा स्टाइल गैंग की तोड़ी योगी फोर्स ने कमर। देश भर में फैला था इन जालसाजों का नेटवर्क। बाबा के यूपी में नहीं चला चाल, अब होगा एक एक साइबर ठग का इलाज। यूपी से ऐसे वीडियो सामने आए जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि कानून का वो रूप है जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। धूल उड़ाती सड़कें, तेज रफ्तार से दौड़ती पुलिस की गाड़ियां, आसमान से मंडराते ड्रोन और माइक पर गूंजती सख्त चेतावनी। ये पूरा मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि कानपुर के घाटमपुर इलाके का है, जहां एक गांव अचानक पुलिस के वार रूम में बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल जैसे ही कानपुर पुलिस की 17 गाड़ियां एक साथ गांव में दाखिल हुई, सायरन की तेज आवाज ने माहौल बदल दिया। करीब 70 पुलिसकर्मी पूरी तैयारी के साथ गांव में उतरे और देखते ही देखते पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। हर गली, हर मोड़, हर घर पर नजर रखी जाने लगी। इसके बाद माइक पर गूंजती आवाज ने अपराधियों की सांसें थाम दी। जहां हो वहीं पर सरेंडर कर दो वरना अब बच निकलना नामुमकिन है। ऐसे ऐलान के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और लोगों को समझ में आ गया कि इस बार मामला बेहद गंभीर है और पुलिस किसी भी कीमत पर आरोपियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। बता दें कोई सामान्य छापेमारी नहीं थी बल्कि साइबर ठगी के उस बड़े नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था जो इस गांव में जामताड़ा की तरफ फैल चुका था। पुलिस को पहले से इनपुट था कि यहां पर कुछ लोग बैठकर देश भर के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये गिरोह खुद को सरकारी अधिकारी बताता था, लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देता था और फिर उनके बैंक खातों तक पहुंचकर उनकी जमा पूंजी गायब कर देता था। कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों से लगातार शिकायतें आ रही थी और जांच में इस गांव का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, आरोपियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग छतों से कूदकर भागने लगे, कुछ गलियों में छिपने लगे, कुछ खेतों की ओर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने ऐसे घेराबंदी पहले से कर रखी थी कि किसी का बाहर निकलना नामुमकिन था। जवानों ने घर घर जाकर तलाशी ली, दीवारें फांदी और एक एक संदिग्ध को पकड़कर बाहर निकाला। पूरा गांव कुछ देर के लिए युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आने लगा, जहां हर तरफ सिर्फ पुलिस की आवाजाही और भागते हुए आरोपियों की हलचल दिखाई दे रही थी। इस बड़े ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी बरामद की। ये मोबाइल और सिम कार्ड सिर्फ तकनीकी सामान नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की मेहनत की कमाई का सबूत थे जिन्हें इस गिरोह ने ठगा था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि ये नेटवर्क काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था और अलग अलग राज्यों के लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में आरोपियों के लिए कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची, चाहे वो जमीन हो या फिर डिजिटल दुनिया में। पुलिस अब हर जगह पर गिरोह तक पहुंच रही है जो पर्दे के पीछे बैठकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कार्रवाई से साइबर अपराध पूरी तरह से खत्म हो पाएगा या फिर अपराधियों के नए तरीके ढूंढकर फिर से सक्रिय होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस ऑपरेशन ने उन लोगों के मन में भरोसा जगाया है जो लंबे समय से ठगी का शिकार हो रहे थे। साथ ही ये चेतावनी भी है कि जो लोग कानून को हल्के में लेते हैं उनके लिए अब बचाव का कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि खाकी हर उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए तैयार है जहां अपराध छिपकर पहले से बैठा हुआ है। नाउ उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।